अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि पीआरएल। तो पीआरएल पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 1.5 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है पीआरएल का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को एक हल्का सा टच आप लोगों को देता चलूँ कि 2017 मई में इसमें हमें एक हाई देखने को मिला राउंड अबाउट 60 रुपीज़ का। तो इस 60 रुपीज़ के हाई से लेकर 2019 सितंबर में आकर इसने हमें एक लो दिखाया तकरीबन 8 रुपीज़ का। तो इस हाई से लेकर इस लो तक ओवरऑल अगर आप लोग इसमें ट्रेंड देखें तो प्रीवियस हिस्ट्री में काफ़ी स्ट्रांग इसमें एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, लेकिन इस लो को क्रिएट करने के बाद ये जो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गया था इसके साइडवेज ट्रेंड के अंदर। बट रिसेंट जो मूवमेंट हमें पीआरएल में देखने को मिल रही है, यानी कि जब इसने अपना ये 30 रुपीज़ वाला हाई ब्रेक किया इस एरिया पर, तो फिर जो इसकी साइडवेज की जो मूवमेंट थी वो शिफ्ट हो चुकी है इसके अब ओवरऑल अप ट्रेंड में। तो मींस के पीआरएल में इस वक्त जो आप लोगों ने इसमें जो ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि 40 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। सेम इसी तरह 40 से पहले 35 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा 27 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रांग एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, और जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो ये 24 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग थोड़ा सा इसको जूम आउट करके देखें तो आपको इस वक्त इसमें एक ट्रेंड लाइन जो है वो नज़र आ रही होगी। ये मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो ये प्रीवियस हिस्ट्री में काफ़ी मरतबा एज अ सपोर्ट काम करती रही। ठीक हो गया, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। और फिर इसको ब्रेक करने के बाद इसने जो है इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस भी रेस्पेक्ट किया है। बल्कि यूं समझें कि जो इसकी करंट सिचुएशन बनी हुई है ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स पहले भी इसने इसी ट्रेंड लाइन को काफ़ी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसकी ये जो ट्रेंड लाइन है ये मर्ज हो रही है इसके इस 35 रुपीज़ वाले लेवल के साथ। तो उस हिसाब से इसका ये जो एरिया है ये इसका बहुत ही एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया आप लोग जो है इन फ्यूचर काउंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर सबसे पहले पीआरएल में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या पीआरएल ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तकरीबन उस वक्त ये 16 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा था, और आपको याद हो कि हमारा उस वक्त जो हमने एनालिसिस दिया था वो डेली टाइम फ्रेम पे था। तो हमारे जो इसमें से सिनेरियोज थे बेसिकली वो जस्ट दो ही सिनेरियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला जो हमारा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि ये 16 रुपीज़ के लेवल से सीधा 17.5 रुपीज़ के लेवल तक जाएगा, और फिर इसी तरह अगर ये 17.5 को ब्रेक करता है तो फिर तकरीबन 18.5 रुपीज़ के लेवल तक या 19 रुपीज़ के लेवल तक जाएगा। और सेम इसी तरह जो मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये इस चैनल को डाउन साइड की जाने ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको इसकी इस ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि बन रही थी उस वक्त 15.5 या 15 रुपीज़ के आसपास की, और फिर यहाँ से हम इसको अगेन 17.5 और 19 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि पीआरएल ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो ये वीकली टाइम फ्रेम है और हमारी जो प्रीवियस वीडियो की हमने प्रेडिक्शन दी थी वो डेली टाइम फ्रेम पर थी। तो एग्जैक्टली ये वाला वो एरिया था जनाबे वाला, और ये वाली वो कैंडल थी जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। 16 रुपीज़ के आसपास ये उस वक्त ट्रेड हो रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो चैनल क्रिएट हो रहा था उस चैनल को इसने डाउन साइड की जाने ब्रेक नहीं किया, बल्कि इसने यहाँ पर हमारे फर्स्ट सिनेरियो को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एज़ इट इज़ फॉलो किया। इसने उस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके 17 रुपीज़ वाले हमारे पहले टीपी को हिट किया, और इसी तरह 17 रुपीज़ को ब्रेक करने के बाद 19 रुपीज़ वाले हमारे सेकंड टीपी को भी हिट किया। तो मीन्स के पीआरएल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को एज इट इज़ फॉलो कर दिया। अब जो है हम इसमें से नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन।
तो जनाबे वाला आप लोगों के सामने है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 31.38 रुपीज़ के आसपास। तो व्हाट आई थिंक पर्सनली कि इसको मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये अपनी करंट सिचुएशन से सीधा अगेन इस अपनी मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तक प्लस 35 रुपीज़ के लेवल तक जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने लाजमी एक्टिविटी देखनी है अगर आपको प्रीवियस हिस्ट्री की तरह सेल साइड का प्रेशर देखने को मिलता है, जैसा कि प्रीवियस हिस्ट्री में भी आपको काफ़ी मरतबा इस मेजर ट्रेंड लाइन से देखने को मिला है। तो अगेन आप इसको डाउन साइड की जानिब आता है एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर ये इस ट्रेंड लाइन को प्लस इस 35 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो इसमें से नेक्स्ट टारगेट होगा वो 40 रुपीज़ का लेवल होगा। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं कि एक तो आप लोगों को पता है कि ओवरऑल जो पीआरएल में इस वक्त ट्रेंड चल रहा है वो काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड है। सेकंड, अगर आप लोग इस लो से इस हाई तक की इस लेग को देखें तो आपको ऑलमोस्ट ये सारी की सारी लेग में जो है बायर्स एग्रेसिव तौर पर नज़र आएंगे, बजाय इसके कि आपको यहाँ पर सेल साइड की कोई कैंडल देखने को मिले। तो उस हिसाब से बायर्स का प्रेशर भी इसमें ठीक ठाक है। एंड थर्ड, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस लेग का फिबोनाची लेवल ड्रा करूँ तो ऑलमोस्ट जो ये कैंडल है, ये रेड कैंडल, इसके लो ने 38.2 वाले लेवल से जो है वो सपोर्ट लिया है फिबोनाची के। प्लस जो सबसे मेन चीज़ इसमें है जिसकी बेस पर मैं इसमें से ये सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि करंट वीक की कैंडल ने प्रीवियस वीक की कैंडल को एनगल्फ किया है और प्रीवियस वीक की कैंडल में हमें रिजेक्शन बाय साइड की तरफ से भी देखने को मिल रही है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से ये एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये अपनी करंट सिचुएशन से डाउन साइड की जानिब आता है तो आप लोगों ने इसको कहीं भी नहीं छेड़ना, बल्कि आप लोगों ने इसमें हाथ डालना है 27 रुपीज़ के लेवल पर आके। अगर आपको यहाँ से बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिली तो आप अगेन इसको इस 35 रुपीज़ के लेवल तक जाता है एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये जो आपको प्रीवियस 2 वीक्स की कैंडल में जो एक प्रेशर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, अगर ये प्रेशर यहाँ पर ख़ुद को कंटिन्यू करता है और 27 वाले लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टीपी होगा इसमें से वो हम इसको 24 तक आता है एक्सपेक्ट करेंगे और फिर 24 से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे इसके अगेन 35 रुपीज़ के लेवल तक के ट्रैवल करने के। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो करंट सिचुएशन में आप इसको बाय कर सकते हैं कम से कम 2 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ। पहला टीपी 35, वेट करें देखें 35 ब्रेक होता है तो सेकेंड टीपी 40। और सेम इसी तरह हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो वेट करें 27 के टारगेट का, 27 पर अगर ये आपको मिले यहाँ पर बाय करें विद एक्टिविटी 2 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ, पहला टीपी 35। और इसी तरह अगर 27 ब्रेक होता है तो 24 का वेट करें, 24 पर अगर ये मिलता है तो बाय करें विद 2 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ, पहला टारगेट 35। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को पीआरएल ने एज इट इज़ फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।